sure you are excited to hear God's word. और मैं ये मानता हूँ कि आप उत्साहित है परमेश्वर का वचन को सुनने में। Jesus said, "My sheep will listen to my voice." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनेंगे They never listen to strangers' voice. और अनजान की आवाज को नहीं वो सुनेंगे। Jesus calling us sheep, और प्रभु यीशु मसीह हमें भेड़ बुला रहे and हैं He is a shepherd. और वो हमारा चरवाहा I mean, है। that kind of intimate relationship, Jesus longing to have with you. और इस प्रकार की गहराई का संबंध प्रभु यीशु मसीह आशा रखने के लिए हमसे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, I call out your presence over this congregation. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति को इस जगह में बुलाते God, you speak to each and everyone. None go from this place without hearing your word. प्रभु हमारे को आप बात करें, हमें से कोई प्रभु यहाँ पे बिना आपकी आवाज सुने ना जाए। As they listen to your word, let them experience your blessings in their mind and spirit in Jesus' name. और जैसे प्रभु आपका वचन को आपकी आवाज को हम सुने, प्रभु हमारे मन में हमारी आत्मा में परिवर्तन आए। Lord, come, be with us. प्रभु आए, प्रभु हमारे साथ रहे। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम। Everybody say. आमेन। So we are hearing God's word for life transformation. और हम जो परमेश्वर का वचन सुन रहा है हमारी जीवन को परिवर्तित होने के लिए। Whatever going in your heart, it comes out of your body. और जो कुछ भी हमारे सिर में आपके अंदर जाते हैं हमारी शरीर से वो वापस Therefore, बाहर निकलते Jesus हैं। appointed us. उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया। Teach the word of God in the most simplified way which you can easily हमें understand. इसलिए नियुक्त किया कि हम आपको प्रभु का वचन साधारण तरीके से आपको सिखा सके। As you listen to God's word, और जैसे आप प्रभु का वचन को सुनेंगे you should have desire to understand God's word. और आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए, If सुनने you के want to लिए। have a lovely meal, you need a plate in your hand. अगर जो आपको अच्छा भोजन खाना है तो आपके हाथ में थाली होना चाहिए। Nobody put on the floor and eat food. Once upon a time, they used to do in India. और कैसे कोई भोजन को फर्श में रखकर परोस सकता है। Those days are gone कभी through. पहले हुआ करता था ऐसा। Those days are gone through our teaching and preaching. और उन दिन तो वो सारे दिन तो निकल गया है, चला गया है क्योंकि हमारे शिक्षण की It's वजह the से। plate is important to receive the food. इसीलिए जो थाली बहुत ही मुख्य है भोजन को परोसने के The लिए। plate is nothing but your faith and your expectancy to listen from God. और ये थाली और कुछ नहीं बल्कि आपका विश्वास और आपका उपेक्षा The more परमेश्वर you से। listen and understand, you remain qualified to do God's will. और जितना भी ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप बुद्धिमान हो जाएंगे परमेश्वर के वचन में। God called all of us to find our life within the scripture. और परमेश्वर ने हम सबको बुलाया ताकि हमारे जीवन हम परमेश्वर की वचनों में हम ढूंढ पाए। God wants your faith planted and rooted in God's word. और परमेश्वर चाहते कि आपका विश्वास जो है जो बोया जाए और जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह के So वचन your में, life never be a failure, never be a burden to anyone. ताकि आपका जीवन हारा हुआ जीवन ना बने, आपका जीवन किसी के ऊपर बोझ ना बने। Changing your mindset important for your blessings. और आपका मन को बदलना बहुत ही जरूरी है आपकी आशीष के लिए। Sometimes I see people, we tell the hundreds of things, but that fellow remain the same lifestyle. और कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को हम 100 बातें बताते हैं लेकिन उनका जीवन जिस प्रकार था उसी प्रकार रहते हैं। Loss is not for us. और वो लोग ऐसा हमारे लिए नहीं है। Loss is for the particular individual. नुकसान हमारे लिए नहीं, उस व्यक्ति के Why लिए। you got the privilege to listen to this? और क्यों आपको ये अवसर मिला है सुनने के लिए? It's your honor God given to you. और ये आपका आदरणीय बात एक It's परमेश्वर a से। high call God placed on you. और ये सबसे मुख्य बुलाहट है परमेश्वर ने आपके जीवन में If you रखा। don't know how to use the opportunities, अगर जो आप इन अवसरों को इस्तेमाल करना नहीं जानते you will fail to make your life to happen. तो आप अपने जीवन में हारा हुआ रहेंगे। Listening to God diligently, it protects you from evil demonic
thoughts. और परमेश्वर से को सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो कार्य है आपके जीवन को सुरक्षित So रखता है। we need to educate ourselves. और इसीलिए हमें जो है अपने आप को अनुशासित Our- शिक्षित करना चाहिए। Our preaching last Sunday message, benefits of Lord's discipline. और मैं पिछले हफ्ते सिखा रहा था कि क्या लाभ होता है परमेश्वर में हम अनुशासित रहने से। You cannot have the anointing until you discipline. और हमें जो है अभिषेक तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम अनुशासित नहीं होते। If you make a decision, live the same way, you can do it. अगर जो आपने निर्णय लिया कि मैं जिस प्रकार हूँ उसी प्रकार रहना पसंद करता हूँ, तो आप ऐसा ही But रहेंगे। what the privileges mentioned in the scripture, you will not have it. लेकिन जो अवसर आप परमेश्वर के वचन में लिखा है आपके लिए, वो आपके जीवन में नहीं The आएंगे। scripture will qualify to have the anointing on you. और परमेश्वर का वचन ही जो आपको योग्य बनाते अभिषेक को मिलने The पाने के apostle लिए। Paul told the church in Ephesus, और इसीलिए अपोस्तल ने इफिसियन पौलुस ने इफिसियन की कलीसिया को बोला you live a life worthy of the calling you have received. कि जिस बुलावट में आपको बुलाया गया उस बुलावट में योग्यता से आप रहे, Your calling made you worthy to experience God. क्योंकि आपका बुलावट जो आपको योग्य बनाए परमेश्वर का आवाज को सुनने Now के God लिए। is expecting growing in that worthiness through God's word. अभी परमेश्वर उपेक्षा रखता है कि उसी योग्यता में आप बढ़े, ताकि Why- परमेश्वर के वचन में। Why many people are afraid to change? और क्यों बहुत सारे लोग डरते हैं बदलने के लिए? Without changing, no blessings will come. क्योंकि बदलने के बगैर कोई आशीष नहीं आएगा। Dirty vessel is a dirty vessel. और जो गंदा बर्तन गंदा ही है। If it is cleansed and washed, used for noble purpose. और अगर जो उस बर्तन को हम धोते साफ करते हैं तो ये अच्छे कार्य के लिए उपयोगी हो That सकता है। vessel is your life. और वो बर्तन आपका जीवन है। You must allow God to discipline you. और आपको परमेश्वर को आपके जीवन को अनुशासित करना देना My चाहिए। Bible says it's a non-compromising और matter. मेरा वचन कहता है कि इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। Why God discipline you? क्यों परमेश्वर आपको अनुशासित करे? We known as a sinner. क्योंकि हम लोग जो है पापी हैं। Jesus died for us, shed his blood, qualified us today what we are. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, अपना लहू को बहाया, उसी के कारण जो है हम योग्यता बने यहाँ पे रहने के लिए। God expects you and I to grow continuously, grow in a way you became a servant of the living और God. परमेश्वर उपेक्षा रखता है कि आप लगातार बढ़ते रहे, तब तक बढ़ते रहे जब तक परमेश्वर का सेवक नहीं Not बनते। the way you wanted. और जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार नहीं। God wanted to change the way God wanted. और परमेश्वर चाहते कि आप बदले जिस प्रकार परमेश्वर As चाहते you and हैं। I should educating ourselves from the scripture, most important for you to be worthy for God. और इसीलिए आपको और हमको जो है अपने आप को शिक्षित करना है परमेश्वर के वचन में, ताकि इस योग्यता में हम बना रहे। Thank God today you and I, sons and daughters of और God. धन्यवाद परमेश्वर को, आज आप और हम परमेश्वर के पुत्र Before we हैं। are sinful, wicked people. और पहले हम जो है बहुत ही दुष्ट लोग थे और पापी लोग थे। Now you are bearing God's name on you. और अभी जो है आप जो प्रभु यीशु मसीह का नाम आपकी जीवन में When उतार you रहे do हैं। something wrong against the scripture in the public place, अगर जो आप परमेश्वर के वचन के विरोध सारे लोगों के बीच में करते हैं, people say, क्या believer लोग देखो क्या करते. तो लोग निंदा करेंगे आपका और कहेंगे कि किस प्रकार का विश्वासी हैं। They said the God is big. What they doing? No shame. वे लोग कहेंगे कि ये लोग कहते हैं कि उनका परमेश्वर महान है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उनको शर्म नहीं आ रहा है। Whose name is blasphemed? तो किसका नाम का बदनाम हो रहा है यहाँ पे? Not yours, God's name. आपका नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे Therefore, हो? Jesus will discipline each and every believer who wants to go to heaven. और इसीलिए जो कोई स्वर्ग में जाना चाहते, परमेश्वर उन विश्वासियों को अनुशासित करते हैं। Two ways of the personal discipline and academic और discipline. व्यक्तिगत रीति से अनुशासित और
शिक्षा पाते हुए अनुशासन। Discipline, you are training yourself to obey God's rules and carry God's behavior. और अनुशासित होना मतलब कि हम अपने आप को परमेश्वर का आज्ञाकारी करने में और होने में और परमेश्वर के कार्य संपूर्ण करने में The लगाते हैं। greatest leader for children are their parents. और सारा अपने माता पिता के लिए, बच्चों के लिए माता पिता. अब बच्चों के लिए जो उनका जो नायक है उनका माता पिता You see है। how the father exactly children are acting. और आप देखेंगे कि जिस प्रकार पिता है उसी प्रकार उसका जो बच्चे का बर्ताव होगा। So some people say, if I look at the child behavior, I can tell what kind of father he or she और has. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जो बच्चे को देखते हैं तो हम कह सकता है कि उनका माता पिता That means कैसे we होंगे। all are copying and pasting from somebody every day. जिसका मतलब है हम किसी ना किसी का नकल को हम देखकर नकल करते हैं और Now, हमारे जीवन में you and कार्य I करते हैं। as God's children, और आप और हम परमेश्वर की बच्चे होने के I नाते haven't seen God, मैंने परमेश्वर को तो नहीं देखा, but I heard God's voice. लेकिन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना 100% I heard God's और voice. 100% परमेश्वर का वचन मैंने सुना And I experienced Jesus by reading the Holy और Scripture. मैंने परमेश्वर का अनुभव किया परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ते हुए। The beginning, God, the Word was with God, the Word is God. और आदि में परमेश्वर आदि में वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। God's time, the Word came in the form of a human being. His name is Jesus और Christ. उचित समय में ये परमेश्वर का वचन मनुष्य का रूप देहधारी लेकर संसार में आए। I saw Jesus, what kind of person he is, by reading and studying the Scripture. जिसका नाम यीशु है, मैंने यीशु को जाना प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ते हुए That changed my life. और वही मेरा जीवन को बदल दिया। Today, many believers say they're reading the Bible, but life is not useful to build the और church. बहुत सारे लोग विश्वासी कहते हैं कि मैं वचन पढ़ता हूँ, लेकिन उनका जीवन जिस प्रकार यीशु मसीह का है How उस प्रकार come- नहीं मिलते। How come he said my Bible and your Bible is different? Cannot be. और ऐसे कैसे हो सकता? क्या मेरा बाइबल और आपका बाइबल अलग है? नहीं हो सकता। Bible is only one. बाइबल सिर्फ एक है The problem, the one who, the consumer is not changing. और जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, वो बदल नहीं रहा है। Consumer is you and I. और जो सुन रहा है और जो पढ़ रहा है वो आप और हम हैं। You studying and reading, what do you see there? आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहा है, तो आप क्या देख रहा Are we है? copying anything from our Father who is in heaven? और जो हमारे स्वर्गीय पिता है, क्या उनसे हम कुछ नकल करते Oh, हैं? you reading, never understood. Why do you know? And you never repented in the first place. या फिर आप पढ़ते हो और कभी आप समझते नहीं, क्यों नहीं समझते? क्योंकि आपने पश्चाताप नहीं किया सबसे The पहला। Holy Scripture given only to God's children. और परमेश्वर का पवित्र वचन सिर्फ परमेश्वर के It बच्चों को दिए it is गए not for the world. और संसार के लिए नहीं। We may give them free, but actually they don't. This book is not belongs to them. और हम उनको मुफ्त में पुस्तक देते हैं, बाइबल देते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है वो। This book belongs to the Father's children. और ये पुस्तक जो है सिर्फ पिता की बच्चों के लिए है। Why you? और क्यों आप? You born from God's Spirit. क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा से जन्म लिए The Holy Scripture written by God's Spirit. और परमेश्वर का पवित्र वचन जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से लिखा गया When है। you born from Jesus, when you read the Scripture, your heart will go stuck with God's word. और जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से पूर्णता जीवित होता है, तभी जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपका जो हृदय है, आपका आत्मा उस वचन में अटक जाएंगे Willingness required. और इच्छा होना चाहिए। If you are not willing, whatsoever, you remain the same. अगर जो हम इच्छा ही नहीं रखते तो क्या भी आप करो कुछ नहीं होगा Loss for you. और आपको नुकसान। After getting the greatest privilege, you are kicking out the opportunities offered to you by God. इतना महान अवसर मिलने के बावजूद भी आप परमेश्वर की अवसरों को लात मारते हो। I truly believe, मैं सच में विश्वास करता if हूँ you are a true believer, कि अगर जो आप सचमुच में का विश्वास है, you never see
any form of poverty. तो आप अपने जीवन में गरीबी कभी नहीं Your देखेंगे। children never beg for a piece of bread. और आपके बच्चे कभी भी रोटी के लिए भीख नहीं मांगे। Righteous man will have blessing for his children and their children. और धार्मिक व्यक्ति के पास आशीष होंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। You have to put foundation. लेकिन आपको बुनियादी को आपको बनाना If है। your children are suffering today, you will be the culprit today. अगर जो आपके बच्चे तकलीफ झेल रहा है तो मतलब आप उसका दोषी है। Because you are misusing the opportunity offered to you by God. क्योंकि जो अवसर परमेश्वर ने आपको दिए है उसका गलत उपयोग आप कर रहे I हैं। am preaching this message 24 years of my love relationship with Jesus Christ. और मेरा प्यार के संबंध में प्रभु यीशु मसीह के साथ 25 साल से मैं ये वचन को प्रचार कर रहा I हूँ। am pouring out my experience through God's word. और मैं मेरा जो अनुभव है आपके साथ में बांट रहा हूँ Because परमेश्वर के वचन के द्वारा। God's word never deceive or cheat anyone. क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी को धोखा नहीं देते, किसी को चालाकी से को धोखा नहीं देते। God's word is life and blessing from God. और परमेश्वर का वचन में आशीष है और जीवन है परमेश्वर की ओर Therefore, से। we must willing to discipline by the word of God. इसीलिए हमें जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को अनुशासित Holy देना Spirit चाहिए। will help each one of you. पवित्र आत्मा हम हरेक को सहायता He करेंगे will help you to understand if you are willing. और आपको सहायता करेंगे समझने में अगर जो आप इच्छा रखते You will हैं। able to grab the mind of God if you are willing. अगर जो आप जो है परमेश्वर का मन को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर जो आप तैयार है, इच्छा रखते Scripture हैं। contain the mind of God. और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का मन है। Can you imagine you having mind of the sovereign God? क्या आप कल्पना कर सकता है कि आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मन हो? How can we fail if you have the mind of the creator sovereign God? Impossible. अगर जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है जिसने सब कुछ रचाया है उसका मन आपके पास है तो आप कैसे हार सकते हैं? नामुमकिन है। When you fail before the unbelievers, you failing God in the world. अगर जो आप हार रहे हैं गिर रहा है अविश्वासियों के सामने मतलब कि आप परमेश्वर के वचन के सामने गिर रहे You हैं। are the image and the likeness of God. क्योंकि आप जो है परमेश्वर की रूप है उसके स्वरूप When है। you walk around the city, God is walking around the city. और जैसे आप शहर में चल रहा है जैसे कि परमेश्वर चल रहा है शहर में। I say when you walk around the city, God is walking around this city. मैंने कहा कि जब आप शहर में चल रहे होते तो जैसे कि परमेश्वर चल रहा है। When you failed God in the city. और जब आप हारते हो तो आप परमेश्वर को हराते हैं इस That's शहर why में। every one of you should possess the mind of God. इसीलिए हर एक के पास परमेश्वर की मन होना When चाहिए। you go into the world, you will not be attractive to the wicked, demonic, sinful system. ताकि जब आप संसार में जाओ तो आप उन सारे दुष्ट और सारे सांसारिक चीज की और आकर्षित न You हो। will say, this is not my father's lifestyle. I cannot accept it, but I will show the love of God to these people and I will work to change their lives. और आप ये सारे सांसारिक चीजों और लालसाओं को देखकर कहेंगे कि मैं उनको नहीं ग्रहण करूंगा, मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्वर्गीय पिता जो मेरा पिता है उनका पुत्र मैं हूं। God loves the world. और परमेश्वर जो है संसार से प्यार करते हैं। You are God's love letter to the world. और आप जो है संसार के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र हैं। By looking at your lifestyle and behavior, the world should say you are different. और आपकी शैली आपकी तौर तरीके को देखकर जीवन शैली को देखकर दुनिया के नाचे कि आप अलग लोग हैं, आप परमेश्वर के You लोग are हैं। not like us. कि आप हमारी तरह नहीं हो। We can feel different as we listen to you. और जैसे आपकी बातों को हम सुन रहे हैं हम फर्क को महसूस कर We सकते feel हैं। something different by being friendly with you.
और हमें कुछ अलगपन महसूस होता है जब हम आपके साथ दोस्ती रखते हैं। That is God's image and और likeness. ऐसा अनुभव जो है परमेश्वर की रूप है, Therefore, परमेश्वर की you स्वरूप need to है। have a different mind, which is the mind of God through God's word. और इसीलिए आपके पास परमेश्वर का मन होना चाहिए जो परमेश्वर की वचन के जरिए होती So, है। discipline to a personal and academic. और दो तरीका का जो अनुशासन होता है, एक व्यक्तिगत और एक शिक्षण के You द्वारा। could work on your personal life. और आप अपने स्वयं के जीवन को Whether your व्यक्तिगत जीवन में lifestyle- आप बदल सकता Whether your है। lifestyle is matching with what is written in the book. और व्यक्तिगत तरीके से आप ये जान सकते हैं कि क्या आपका जीवन परमेश्वर की वचन के साथ मिलते हैं। Otherwise, you wasting your life. और नहीं तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर One रहे day हैं। you can get into a bitterness in your heart. और एक अंत में जो है अखड़वापन आपके अंदर आ जाएगा। Secondly, academic discipline. और दूसरा है शिक्षित रीति से आप अनुशासन Study होते the हैं। scripture regularly. कि लगातार आपको परमेश्वर का वचन को You पढ़ना don't है। give passion by reading the mobile or newspaper. You got to give a teaching through the scripture. और आप भाषण मोबाइल की से और न्यूज़पेपर पढ़ के आपको भाषण नहीं देना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का People- वचन को पढ़ के आपको समाचार देना People है। should hear message from your mouth. और लोगों को सुनना है संदेश को आपके मुख के द्वारा। Don't talk any garbage to the people or in the church. और कलीसिया में या बाहर लोगों के साथ कुछ भी कचरा ना बोले। Every word you speak, that should come from within. और जो भी आप बोलते हो आपके हृदय से बहना चाहिए। What goes in influence you, coming out more powerful than as they went in. और जो आपको प्रभावित करता है, जो अंदर गया है, उससे कहीं ज्यादा जोरदार से जो आपके अंदर से बाहर निकलता The है। word of God alone will change your life. और परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन को बदल सकता Don't है। waste your life. Don't fool yourself. और इसीलिए अपना जीवन व्यर्थ ना करे, अपने आप को मूर्ख ना If बनाए। you're not studying scripture, if you're educating yourself from God, you're going for a failure. अगर जो You're not educating अगर yourself. जो अपने आप को परमेश्वर के वचन से शिक्षित नहीं करते तो आप जो है हारा हुआ रास्ता में जा रहे हैं। I've seen people 24 years in the church, बिल्कुल no changes. और मैं देखता हूँ 20 साल 25 साल लोग कलीसिया में आते हैं, बिल्कुल भी बदलावट नहीं। They're only there as a person, only to criticize, never contribute anything to build the church. और वे वहाँ पे मौजूद होंगे सिर्फ शिकायत करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, लेकिन कलीसिया की बढ़ोतरी If the के लिए church- कुछ भी सहयोगी नहीं If करेंगे। church is not changing like Jesus, simply mean devil is coming inside the church. अगर जो कलीसिया यीशु मसीह की तरह नहीं बदलता है तो मतलब कि शैतान अंदर आता है। The sin goes out, the church began to grow forward. और जिस समय पाप कलीसिया से दूर हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पर कलीसिया बढ़ने लग The enemy जाएंगे। of the church is the sin in the church. और कलीसिया का दुश्मन कलीसिया के अंदर पाप है। Who is bringing? कौन लाता है पाप को? People never allow God to discipline them. क्योंकि लोग जो है परमेश्वर को अपने जीवन को अनुशासित करने ही नहीं देते। That's a pain for the churches all over the world. और पूरा संसार में यही एक दर्द वाली बात है People make a nice prayer, but the heart is away from God. कि लोग जो है बड़ा बड़ा प्रार्थना करता है, लेकिन उनका हृदय कोसों दूर है परमेश्वर Very से। impressive prayer, but in the heart, they far away from God. और बहुत ही प्रभावशाली जो है प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनका हृदय बहुत दूर रहता है परमेश्वर We से। are here to release God's Spirit. हम यहाँ जो है इसीलिए कि परमेश्वर की आत्माओं को हम That's why Jesus said, you believe in me, the living water will flow from इसीलिए you. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करो तो जो है आपके हृदय से जो है जीवन का झरना उगलेंगे। How is that possible? The word of God not going inside. और कैसे ही मुमकिन हो सकता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जाते। You will be speaking always, end up in quarrel, gossip, fight, all kind of और stuff. जब परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जाएंगे तो आपका जो जीवन हमेशा झगड़ा में और चुगली में और बहस में निकल We can जाएगा। act very holy, but there is no holiness in it. आप दिखावा करेंगे कि आप पवित्र है, लेकिन पवित्रता नहीं रहेंगे। You are God's children. You are the
representative of God in this broken world. और आप परमेश्वर की बच्चे हैं, आप इस संसार में परमेश्वर की ओर से हैं। When you work on these two ways, so it benefit you four ways. और जब आप इन दोनों क्षेत्र में जब आप अनुशासित करते हैं तो आपका लाभ जो है चार तरीकों से It मिलते हैं improves your lifestyle. और आपका जीवन शैली में आप बदल जाएंगे Your lifestyle changes, many will come be in front of you. और आपका जीवन शैली बेहतर बन जाएंगे। जब आपका जीवन बेहतर बन जाता है बहुत सारे लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। One animal attract the same kind. और एक जानवर अपने ही तरह का जो जानवर को आकर्षित करता है। If your lifestyle is changing, same type of people come around you. अगर जो आपका जीवन शैली बदलता है तो उस प्रकार का लोग आपके इर्द गिर्द Secondly, रहेंगे। you will improve your accountability. और दूसरा है कि आपका लेखा जो है उसमें आप बदल जाएंगे। If you are not accountable, you can be lawless. अगर जो आप लेखा देने वाले नहीं होंगे तो मतलब कि आप जो है नियम को तोड़ने The वाले political हैं। leader should be accountable to the constitution. और जो नेता है देश के वो संविधान के लिए लेखा देता है Their job is to implement the constitution. और उनका जो कर्तव्य है कि संविधान को लागू करे। If they don't do it, society tend to become anarchist. अगर जो वो लागू नहीं करेंगे तो समाज जो है Lawless be, anarchist, lawless, जंगलीवाद. जंगलीवाद बनेंगे। It's terrible for the community. और ये समाज में बहुत ही खतरा It है is weakening our nation. और ये हमारा देश को कमजोर करेंगे People will go into poverty. और लोग जो है गरीबी में जाएंगे। Their confidence will be destroyed. उनका जो हिम्मत जो है वो टूट Every जाएगी। leader's duty is to push people to grow forward. क्योंकि हर एक नायक का कर्तव्य है कि लोगों को उत्साह करे ऊपर आने के To लिए tell people, you can do it, you can do it. और ये लोगों को कहने के लिए कि आप कर सकते हो, आप कर सकते By हो listening, their faith will arise. और ऐसे सुन के उनका जो विश्वास बढ़ेंगे That's the way nation will be built. और इस प्रकार से कल देश जो है That's the way बांधेंगे church should be built. और इस प्रकार से कलीसिया को बांधना So है accountability is very important. और इसीलिए लेखा देना बहुत जरूरी है And also you will be able to use your time well. और आप आपका समय भी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। Sometimes people have no time. Lazy fellows कभी sleeping all लोग the time. कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है क्योंकि वे लोग आलसी है, हमेशा सोता रहता है Lazy people don't know how to use the time. और अपना समय कैसे उपयोग करना है नहीं जानते। Believers should be get up early morning. और विश्वासियों को रोज सुबह उठना है। If you love your bed too much, poverty will come to your अगर house. जो आपके पलंग से आप प्यार करेंगे तो आपके जीवन में गरीबी आएंगे। Believers not supposed to sleep too long. और विश्वासियों को बहुत देर तक सोना नहीं चाहिए। Even your bedsheet will rot one day. और आपका जो चादर जो है वो भी खराब सड़ जाएगा। सड़ जाएगा एक दिन. Believer gets up early morning. और विश्वासियों को जल्दी उठना है। Get up 5 o'clock in the morning, go before God. Cry out to Him. You will have a joyful day that day. और 5 बजे उठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उसके चरणों में बैठना है। Don't तो tell उस me- दिन आपका दिन आनंदित होंगे। Don't tell me you don't time. You don't know how to use your time. Change yourself. आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, आपको समय का इस्तेमाल करना नहीं जानते, आपको बदलना होगा। Also, when you discipline, you will have self-respect. और जब आप अनुशासित करेंगे अपने आप को तो आपको इज्जत मिलेगा God respects us. और परमेश्वर हमारा इज्जत करता है We must respect God. और हमें परमेश्वर का मान रखना There है will be respect among us. और हमारे बीच में मान रहेगा, एक आदर होगा। How you'll get respect? कैसे हमें आदर मिलेगा? By your behavior and conversation. आपके बर्ताव से, आपकी बातचीत करने के तरीकों से। What do you think? You are the only smart? क्या आप समझते कि आप ही बहुत होशियार हैं? Everybody is smart. सभी लोग They होशियार हैं। always use simplified way. इसीलिए आपको हमेशा साधारण सी बात Don't इस्तेमाल करना है put too much of makeup in your relationship. और आपकी संबंध में बहुत सारा मेकअप ना लगाए The relationship will break. और बहुत सारा दिखावा ना करे। ऐसे दिखावा करने से संबंध टूट जाते We हैं। are family for so many years. हम जो है परिवार है बहुत सारे सालों के लिए The relationship will remain when you are sincere to one another. और ये संबंध बरकरार रहेंगे जब हम एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट सच्चाई में We रहेंगे। are talking about God.
और यहाँ पे हम परमेश्वर के बारे में बोल रहे We हैं are talking about the church. और परमेश्वर की कलीसिया के बारे में We are बात कर talking रहे about the हैं truth. हम सत्य के बारे में बात कर रहे Therefore, हैं there should be honesty among us. इसीलिए सच्चाई होना जरूरी है Let us turn to Bible, Hebrew chapter 5, और इब्रानियों sorry, का 12, 5 to 11. इब्रानियों का 12 अध्याय 5 से लेकर 12 तक I want to highlight 5 points, benefits when you allow God to discipline you. और जब परमेश्वर आपको अनुशासित करता है तो उससे 5 लाभ हमें मिलता है Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार को ताड़ना का आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Here you find 5 blessings or intentions of God for your life. और यहाँ पे हमें 5 आशीष देखने को मिलता है या फिर परमेश्वर का मकसद आपके जीवन So all में। of you listen carefully for yourself. और इसलिए अपने लिए आप सुने Because God has a better plans for you. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं The हैं great blessing God kept for you, not even seen it, not even heard it, either gone into your mind. और महान आशीष जो परमेश्वर ने रखा है आपने कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी भी आपकी कल्पना में भी नहीं आया। Number one, God will build it through discipline and punishment. सबसे पहला परमेश्वर आपको बांधेंगे अनुशासित करते हुए और ताड़नाएं देते हुए। God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है He wants us to grow in His standard. और वो चाहता है कि उनके अनुसार हम बढ़े। Amen. Every parents want to see their children growing in their standard. और हर एक माता पिता चाहेंगे कि अपने बेटे जो है अपने स्तर के अनुसार बढ़े And they give best to whatever they have to the children. और उनके पास जो भी सबसे अच्छा है वो अपने बच्चों को देते When हैं। they see the children, they find great pleasure looking at the child. और जब अपने बच्चे को देखते तो इतना खुश हो जाता है अपने बच्चे को देखते Same once you born again, ever experience God in your life. Remember, God will discipline you and God will punish you. उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की घर में जन्म लेता है, परमेश्वर के आत्मा से जब हम जन्म लेता है, परमेश्वर आपका पिता बन जाता है और वो आपको अनुशासित If करेंगे। you don't want to discipline by the Lord, what happens? अगर जो आप कहते हैं परमेश्वर की ताड़नाएं मुझे नहीं चाहिए तो You're क्या going to होगा? be worse than before. तो आप पहले जैसे थे उससे कहीं ज्यादा बदतर बन But when you जाओगे। allow God to discipline you, लेकिन अगर जो आप परमेश्वर को आप अपने जीवन को अनुशासित करने देंगे you partake in God's blessings. तो आप जो है परमेश्वर की आशीष में भागी You बन जाते हैं। carry in the anointing of God. परमेश्वर की अभिषेक को आप उठा कर You चलते carry हैं। in the mind of God. परमेश्वर की मन को आपको लेकर You चलेंगे carry in the blessings of God to the broken lives around. और जो टूटे हुए जीवन के पास आप परमेश्वर की आशीष लेकर जाएंगे। If you read Psalm 94, 12 and 13, और भजन संगीता 90 पे 4 अगर जो आप पढ़ेंगे it says, blessed is the man you discipline
O Lord. कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से ताड़नाएं झेलते The हैं। man you teach from your law. और जो जिस व्यक्ति को परमेश्वर आप अपने वचन से सिखाते You हैं, will grant relief from all the days of his trouble और until the pit prepare for the wicked. और उनकी जो हर एक ताड़ना और हर एक मुश्किलों से आप उनको बचा लेंगे, तब तक आप उनका साथ देंगे जब तक उनका दुश्मन गड्ढे में नहीं गिर What the Bible जाते। says? वचन क्या कहता है? Blessed is the man who disciplined by God. और धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर की ओर से अनुशासित होते हैं। You say, God bless me. That's not the blessing. और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आशीषित कर, वो आशीष नहीं है। That the whole world is doing it. और पूरा संसार ऐसा कर रहा Your है। blessing is different. आपका आशीष अलग है। Your blessing in your heart, in your mind, your body, everything go according to God's will. That's a blessing और for you. आपका आशीष मतलब आपके मन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में सब कुछ परमेश्वर के अनुसार चाहता है, God- तो वो है आशीष। God discipline you to bless you. परमेश्वर आपको अनुशासित करते हैं ताकि आपको आशीष कर सके। When you are blessed, when you allow God to teach you. और आप तभी आशीषित होता है जब आप परमेश्वर को सिखाने आपको सिखाने देते हैं। We are standing in God's place and preaching the word of हम God. यहाँ पे परमेश्वर के स्थान में खड़े हैं, आपको प्रचार Now कर रहे God हैं। is taken whole being to deliver His word to bless you. अभी परमेश्वर ने हमारा शरीर को ले लिया है ताकि उनका वचन हमारे द्वारा आप तक पहुंचा It सके। is happening since from the creation onwards. और ये चल रहा है तब से जब से सृष्टि का So जब when you सृष्टि हुआ। listen to God, listen for yourself, because God wants to teach you discipline to bless you and your generation after you. और इसीलिए जब आप सुनते हैं तो खुद के लिए सुनना है ताकि परमेश्वर खुद को आपको अनुशासित कर सके और आपको आशीषित कर सके और आपका आशीष आपकी पीढ़ियों तक जा सके। There will be trouble in the world. और संसार में तकलीफ आएंगे, What the word of God says? लेकिन वचन क्या कहता है? God will grant you relief from all kinds of कि trouble. परमेश्वर उन सारे मुश्किलों से आपको आजाद कर देंगे। Amen. When I start preaching, literally no food to eat. और जब मैं प्रचार का शुरुआत किया तब सच में मेरे पास भोजन And नहीं था God said, खाने I के will लिए। give a relief from every trouble. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको हर एक मुश्किलों से आजाद I कर दूंगा। have seen God's faithfulness last 24 years. और पिछले 25 साल से मैं परमेश्वर का विश्वसनीयता देखा I है। met him till today. He never done any wrong to me. और जिस दिन से मैंने उनसे मिला आज तक मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। He is a faithful God. और वो विश्वसनीय परमेश्वर हैं। You can lean on him. You और never आप उन collapse. पर भरोसा कर सकता है, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। If anyone works against you, लेकिन अगर जो against you, अगर जो कोई आपके विरोध अगर जो खड़ा Bible रहता says है, a pit will be dug for them. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस विरोधी के लिए एक गड्ढा जो है The गाड़ wicked जाएगा man fall into the pit, और वो दुष्ट व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाएंगे। but God will deliver you from all the troubles. He wants to put it on you. और जो आपके दुश्मन आपके ऊपर सारी मुश्किलों को डालना चाहता था, उन मुश्किलों से परमेश्वर आपको छुड़ा That's the लेंगे। Bible say you are like an eagle, उसी के कारण परमेश्वर कह रहा है कि आप जो है चिल के समान हैं unstoppable lifestyle. और जिसका जो जीवन का शैली को कोई रोक नहीं Never सकता। fellowship with any form of dead things. और चील जो है कभी भी मरा हुआ चीजों से मेल मिलाप नहीं करते। Always feast on living stuff. और जो जीवित है उसके साथ वो मजा लेते Bible हैं। say you're a lion because Lion of Judah, Jesus dwell inside of प्रभु you. यीशु मसीह ने कहा कि आप सिंह हो क्योंकि यहूदा का सिंह आपके अंदर बस रहा है। I pray that God may open your mind. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी मन की आंखें को खोल दे You began to see everything differently from today onwards. कि आज से आप बिल्कुल अलग तरीके से सब कुछ को देख पाए। What you see, you will possess. और क्योंकि जो आप देखेंगे वही आपको
पाएंगे। If you see nothing, you possess nothing. अगर जो आप देखेंगे ही नहीं तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। Sometime I go for prayer meeting. और कभी मैं प्रार्थना सभा जाता हूँ God inspire me to speak. और परमेश्वर मुझे उत्साह दे बोलने के लिए, I say God is going to give you this. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको ये देगा। Some people take you many years to believe what I said. और कुछ लोगों को बहुत साल लगता है उनको विश्वास करने में। When man of God speak, that word cannot come back empty. और जब परमेश्वर का व्यक्ति जो बोलता है, परमेश्वर का सेवक जो बोलता है, तो उसको जो हल्के में नहीं लेना चाहिए। You are the beneficiary, so listen carefully. और आप लाभ लेने वाला है तो आपको ध्यान से सुनना है। Your economy is God. और आपका जो आर्थिक मामला है परमेश्वर है। Your blessing is God's word. और आपका आशीष परमेश्वर का वचन You है। never get the blessing which is not written in this holy scripture. और आपको वो आशीष कभी नहीं मिलेगा जिस जो वचन में नहीं लिखा है। God never lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। If you ever heard God spoke something, hold on. अगर जो आपने कभी भी सुना कि परमेश्वर ने आपके के लिए कुछ बोला है तो उसको पकड़ के रखो। That word for your life success. और वही वचन जो है आपकी जीवन की God सफलता के लिए never है। wanting to see you stand as failure. और परमेश्वर ये कभी नहीं देखना चाहते कि आप हारने के लिए रहे। God did not keep his son Jesus for himself. अब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह अपने लिए नहीं रखा। God allowed Jesus to die on the cross for your blessings. और परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह को आपके पापों के लिए क्रूस पर लटकने दिया। I asked that question to God. और मैं सवाल करता हूँ परमेश्वर पिता से, Where is my blessing? कि मेरा आशीष कहाँ है? 7th year of a marriage. और 7 साल हमारे शादीशुदा जीवन के। God proven to me that is this और Joel. परमेश्वर ने साबित दिया और वो है हमारा बेटा जो है। 7th year is born. और 7वां साल के बाद जो है उसका God the Father given you Jesus, along with the Jesus, everything God will give to you. और परमेश्वर पिता ने जो है आपको यीशु मसीह दिया, यीशु मसीह के साथ साथ सब आशीष आपको देंगे। You believe and speak. आपको बस विश्वास करना है और बोलना है। Also Proverbs chapter 3:11 and 12 says, और नीति वचन का 3रा अध्याय 11 और 12 बोलते हैं, My son, do not despise Lord's discipline. कि परमेश्वर का आशीष मेरे बेटे मेरे अनुशासन को ठुकराए नहीं। God is calling you intimately. परमेश्वर जो है आपको बेटा बुला रहा है। Intimately. और एक गहरे संबंध मेरे से। son, my daughter. मेरे बेटा मेरा बेटी। Do not despise my discipline. और मेरा अनुशासन को ठुकराए नहीं। How the discipline come? Through teaching of the scripture. और अनुशासन कैसे आते हैं? वचन के सिखाने से। As you listen to God, don't resist in your mind. If you resist, devil is sitting on your head. अगर जो आप परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परमेश्वर का अनुशासन आपके पास आता है, तो उस वचन को आपको ठुकराना नहीं चाहिए। अगर जो आप ठुकराते मतलब कि शैतान आपके सिर में बैठे If your mind is resisting this preaching, your mind is devil's workshop. अगर जो आपका मन इस वचन को ठुकरा रहा है, इस शिक्षण को ठुकरा है, जिसका मतलब है शैतान का कारखाना है आपका Tell मन। the devil, get out of my mind. आपको कहना है शैतान मेरे मन से तू निकल जा। You evil, wicked thoughts, you are not submissive to God, so you get out. तू दुष्ट विचार जो मेरे मन में है, तू चला जा, मेरे मन से निकल जा यीशु मसीह के नाम The से। moment you say that, devil will leave your mind. और जिस समय आप ये कहेंगे, शैतान आपको छोड़ कर चला When जाएगा। the devil leave your mind, God takes your mind. और जिस समय शैतान आपका मन को छोड़ कर जाएगा, परमेश्वर आकर You उसको never become संभालते। bigger than your thought process. और आप कभी भी आपके विचारों से ऊपर नहीं आएंगे। Listen carefully. आप ध्यान से सुने। If you want to better thinking should be there. अगर जो बेहतर इंसान बनना चाहता तो बेहतर सोच होना चाहिए। Who will give that? और कौन आपको देगा? Say, my son, do not despise और कह रहा है कि my discipline. कह रहा है कि मेरे बेटे मेरे अनुशासन को आप ना ठुकराओ। And do not resent on my rebuke.
और जब मैं आपको ताड़नाएं देता हूँ तो आप दुखित ना हो। God will discipline you, God will punish you. और परमेश्वर आपको अनुशासित करेंगे और आपको ताड़नाएं देंगे। I've gone through so much. और मैं बहुत झेला। Now I'm arrived and say, God, without you, I'm nobody. अभी मैं उस स्थान पर पहुंच गया हूं जहां पे मैं कहता हूं कि परमेश्वर तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। Today in the worship also I say, God, without you, I'm an orphan. और मैंने आज भी आराधना करते हुए मैं कहा परमेश्वर तेरे बिना तो मैं अनाथ हूँ। Who cares for me? कौन है मेरा ख्याल करने I'm वाला? not doing ministry by depend on you. और मैं आपको आपके ऊपर निर्भर होकर मुझसे वकाय नहीं कर रहे हैं। Today you are, tomorrow you may abuse me and walk away. और आज आप यहाँ हैं, कल आप मुझ पर दोष डालकर आप कहीं और चला जाएंगे। Maybe, not maybe, maybe. I'm हो not saying सकता so. है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप I ऐसा said, करेंगे। God, you are everything to me. और मैंने कहा परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ हो। Wise people build everything from God. और बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ भी बांधता है परमेश्वर से बांधते हैं। If you put trust in people, surely you'll be cursed one day. अगर जो आप किसी इंसान पर भरोसा रखेंगे तो आप श्रापित हो If जाओगे। you trust in God, you remain blessed. लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप आशीषित हो Your जाओगे। life value never go down. और आपका जीवन का मूल्य कभी घटेगा The नहीं। value should be added into your life continuously because you trusting the words of the living God. और आपके जीवन में जो है जो मूल्य बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर की वचन आपके जीवन में बढ़ Because रहे the हैं। Lord disciplines those He loves. और परमेश्वर उनको अनुशासित करते जिनको वो प्यार करता है। If I love my son, I'll discipline him. अगर जो मैं मेरे बेटे से प्यार करता हूँ तो मैं उनको अनुशासन करता हूँ। Yesterday also told, I'm giving everything I want you to do what I want you, or what I say. और कल भी मैंने उनसे कहा कि मैं तुमको सब कुछ देता हूँ लेकिन जो मैं कहता हूँ वो आपको करना चाहिए। I'm taking care of you. I want you to be the best. और मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खास मेरे लिए That's बनो। my expectation. और ये मेरा अपेक्षा है मेरे बच्चे से। Rest, I leave to God. बाकी का मैं परमेश्वर के हाथों समर्पित Final, करता हूँ। He is the one. और आखिर तो वो ही है। But as a father, I have expectation लेकिन पिता होने के नाते मेरे पास उपेक्षा है। because I love Him. क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता God हूँ। says, I will discipline you, I will punish you because I love you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको अनुशासित करता हूँ, मैं आपको ताड़नाएं भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Can you say amen to that? क्या आप आमेन बोल सकते हैं? सृष्टि का मालिक सर्वशक्तिमान खुदा यीशु आपको प्रेम करता है। आमेन। क्या सौभाग्य मेरे भाई बहन। धन्यवाद यीशु। इसके बड़े क्या सौभाग्य। यस। हाँ, don't boast in anything, boast in Jesus और Christ. किसी और पर गर्व ना करे बल्कि प्रभु यीशु मसीह में गर्व करे। Amen. आमेन। Why God is disciplining you? और क्यों परमेश्वर आपको अनुशासित करते हैं? So you will know about God's love. ताकि आप परमेश्वर का प्यार को जान पाए। You will say, my papa loves me. आप कह सकेंगे कि मेरा पिता मुझसे प्यार He करते हैं। beat me yesterday, but today he blessed me. और कल मुझे मारा तो था लेकिन आज मुझे आशीषित भी किया। God discipline you to love you. और परमेश्वर आपको अनुशासित करते ताकि आपसे प्यार कर What सके। is your attitude toward God? लेकिन आपका बर्ताव परमेश्वर की ओर कैसा है? You never go beyond your attitude. और आपके बर्ताव के से ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। Your real wealth is your attitude. आपका सच्चाई धन जो है आपका God बर्ताव है। wants, including me, all of us, change according to God's और requirements. परमेश्वर चाहते कि आप सब और मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम सब बदले परमेश्वर के वचन Blessing अनुसार। number 1, God will discipline you and punish you to show His love to you. और सबसे पहला आशीष इसमें मिलता है कि परमेश्वर आपको अनुशासित करेंगे, आपको ताड़नाएं देंगे इसलिए कि वो आपसे प्यार करते Wonderful हैं। feeling to experience God's love. और परमेश्वर का प्यार का अनुभव करना बहुत ही अच्छा अनुभव When है। I experience God's love every day, my heart breaks. और जब मैं परमेश्वर को अनुभव करता हूँ मेरा हृदय बस टूट जाता है Tears begin to roll out. और बस आंसू गिरने लगते हैं। After tears roll, I feel really strength in me. और आंसू गिरने के बाद मैं एक सामर्थ्य अनुभव करता हूँ। Through that only one thing I discovered, God loves me. और ऐसा अनुभव में मैंने सिर्फ एक बात जाना है कि With परमेश्वर this मुझसे प्यार love, करते हैं I'm loving you. और इसी प्यार से मैं आपसे प्यार करता हूँ। With this love,
I'm caring for you. और इसी प्यार से मैं आपका ख्याल करता I don't हूँ। know, many of you don't care for me, but I'm caring for you because I have God's मैं love. जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरा ख्याल नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ आपका, क्योंकि परमेश्वर का प्यार Doesn't मेरे matter अंदर how है। you treat me, I'm doing it because God gives me freely, then I'm giving it to you. और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर जो आप मुझे अच्छा बर्ताव नहीं, मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, लेकिन मैं आपको करता हूँ अच्छा बर्ताव, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ किया, मुझे मुफ्त में मिला, मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। Secondly, remember, endure hardship as discipline. आप दूसरा चीज बोलता है कि तकलीफों में भी मैं आपको अनुशासित God करूंगा, will send through the hardship. कि परमेश्वर आपको जो तकलीफों में गुजरने देंगे। Yesterday marks our today's message. और कल का जो घाव जो है आज का संदेश है। I got one mark on my leg. और एक घाव है मेरे पाँव में। I was chopping one plant. The chopper came on my leg. और मैं एक ऐसा झाड़ी को मैं काट रहा था, तो चाकू जो है मेरे पाँव Now में आया। I know how to handle the chopper. और अभी मुझे पता है कि कैसे मुझे छड़ी का इस्तेमाल करना। The mark give me a message. और वो जो घाव मुझे संदेश देता है, That lesson message remain for lifetime. और वो संदेश मेरे जीवन भर तक And रहेगा। I will teach that to my generation. और मैं वही अनुभव जो है मेरे बच्चों को If you are सिखाऊंगा। not ready to hardship for Jesus Christ, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए तकलीफ झेलने के लिए तैयार नहीं you हो, won't be able to handle God's business. तो परमेश्वर की व्यवसाय को आप नहीं संभाल पाओगे। God looking for unshaken man and woman. और परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे स्त्री को, ऐसे पुरुष को जो कभी हिलेगा Tomorrow नहीं। may persecution come. और कल अगर जो ताड़नाएं निकल विरोधी How many आएंगे, of you will stand up? But Jesus, you gave me your life. I will give my life to you. जब कल अगर जो विरोधी खड़ा रहेंगे, तो कितने आप में से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह तूने मेरे लिए जान दी, मैं आज तुम्हारे लिए This जान morning दूंगा। also I prayed to God, give me grace. This life of mine is yours. और मैं आज सुबह भी प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि जो जीवन मेरा है वो आपका है। Few days ago, there is a problem our ladies face as evangelized. और कुछ दिन पहले जो है हमारी स्त्री को तकलीफ हुआ था, क्योंकि वे शुभ संदेश Many बांटने के लिए people जा रहे। brought the Bible and left in the corner and went away. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे जो बाइबल लेके गया था, वो बाइबल वापस कलीसिया में छोड़ के गया। You think these people ever see anything from God? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग जो परमेश्वर की ओर से कुछ देख पाएंगे? You are qualified to be a man or woman of God when you have God's love inside. और जब आप परमेश्वर की पुरुष और स्त्री तभी बनोगे जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार होंगे। When you have God's love inside, you begin love God in return. That's an intimate relationship. और जब परमेश्वर का प्यार आपके अंदर होंगे, तभी आप परमेश्वर से प्यार कर पाओगे, जिसको बोलता है गहराई का प्यार। That's a basic quality for you to enjoy this life. और ये बुनियादी गुण है जो हमारे जीवन में होना चाहिए आनंदित रहने Real के लिए। enjoyment to be in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आनंद, Understand His word, care for one another. परमेश्वर का वचन को समझना और एक दूसरे का ख्याल रखना। There is no other life better than God-given life. और परमेश्वर का दिया हुआ जीवन से दूसरा कोई जीवन बेहतर नहीं So है। God will send you through hardships. और परमेश्वर आपको तकलीफों से गुजरने देंगे। Sister Vaishali, आप listening? आप सुन रहे हैं ना? सिस्टर वैशाली, आप सुन रहे You know हैं? what is the most expensive water? क्या आप जानते हैं कौन सा पानी बहुत मुख्य है? These are the more expensive. आंसू हैं। If you can shed before God, अगर जो आप ये आंसू परमेश्वर की उपस्थिति में बह सकता your है, future going to be brighter. तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। Your children will be unshaken. आपका बच्चे हिले There will be ना हिलने वाले लोग rulers in our बनेंगे। society. और वो ये लोग जो है हमारे समाज में नायक बनेंगे। You daring to put a foundation for your children. लेकिन आपको हिम्मत होना चाहिए बुनियाद रखने के लिए आपके बच्चों के लिए। When God sends the hardship, go through it. जब परमेश्वर ताड़नाएं देते, मुश्किल देते, That's तो what David आनंदित said. से उसमें जाना David said, चाहिए। even the walk through the valley of shadow of death, I fear no evil.
God is with me. इसीलिए दाऊद ने कहा कि भले ही मैं अंधकार की खाई से मैं गुजरूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है. God is looking for man, one woman, never be shaken by the world. और परमेश्वर ऐसे पुरुष ऐसे स्त्री को ढूंढ रहा है जो संसार के सामने ना हिलेंगे. You will be the minister in his church. और आप वो व्यक्ति होंगे जो उसकी कलीसिया में नायक बनेंगे. Even everything going away, still you will stand up and say, I will do it. God is in my और side. भले सब कुछ छोड़ सभी लोग छोड़कर चल जाएंगे फिर भी आप खड़ा रहेंगे और कहेंगे कि मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा है. Where is Timothy gone? He's gone out. You saw the boy standing here? तिमोथी को आपने देखा यहाँ पे. His mother so much suffered to bring that boy up. और इतना उसने झेला उसके माँ ने झेला इस लड़का को बड़ा करने के That लिए. name given one of my friend came from Malaysia. और वो नाम तिमोथी जो एक मेरा दोस्त पासवान आया था मलेशिया से. Where they want me to put name for him? अब भारती सिस्टर चाहती थी कि मैं उसके लिए नाम ढूंढूं. My one friend pastor, genuine pastor. और मेरा एक फ्रेंड पासवान है जो सचमुच में वो मेरा I said, I want to give you put the friend name है. for this boy. और मैंने कहा मैं ये अवसर तुम्हें देता हूँ तुम नाम डालो उसके He लिए. put name Timothy. और उसने नाम दिया तिमोथी. Today mother is very prideful about son. और आज माँ बहुत गर्व करता है अपने My बेटे का. son is 18 years complete. मेरा जो 19 How old is he? 19 19 completed. 19 complete. 19 साल हो गया. But I have seen the suffering she gone through. लेकिन मैंने देखा उनका कष्ट जो वो गुजरे. The insult she gone through. कितना उसको बेइज्जती But किया. she never moved away from the church. लेकिन कलीसिया से नहीं हिला. She remained with me a faithful lady. और विश्वसनीय स्त्री की तरह मेरे साथ खड़ा रहा. Today she is enjoying her life. और आज उनका जीवन का आनंद ले रही हैं. As the son is growing, she becomes stronger and और stronger. जैसे अपना बेटा जो बड़ा हो रहा है वो और मजबूत हो If you रही are है. dreaming for good things, you need to go through hardship, then you will know the value of good things. अगर जो आप अच्छा चीज चाहते हो तो आपको जानना चाहिए कि कष्ट का क्या मूल्य है. तभी आप जानेंगे कि आशीष का क्या Today मूल्य many है. believe faith is sasta, cheaper than the garbage on the road. आज बहुत सारे लोगों का विश्वास बहुत सस्ते हो गया जैसे कि कचरे रास्ते में. Actually, they don't know anything about Jesus और Christ. सच में तो वो लोग कुछ भी जानते ही नहीं प्रभु यीशु मसीह I के बारे gave में. everything to get Jesus inside. और मैंने सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह को अंदर लाने के If लिए. there's any believer that say that I give everything to Jesus, Jesus is my everything. It's okay. Jesus is precious. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कीमती है. If you want Jesus to be in you, you got to surrender yourself in His hand. अगर जो आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे आपके पास रहे तो आपको अपने जीवन उसके हाथों समर्पित करना है. Otherwise, Jesus not even looked at you. वरना प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखेंगे भी He is नहीं. not dependent on you, by the way. वो आपके ऊपर निर्भर नहीं You करते. got to depend on Him. आपको निर्भर होना है उन And the पर. suffering will haunt you one by one. नहीं तो मुश्किल एक करके एक आपके पीछे आएंगे. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. That should be believers' prayer always. और मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा. The- ना मोड़ूंगा. यही प्रार्थना होना चाहिए The आपका. cross before me, the wall behind me. और जो क्रूस मेरे आगे और संसार मेरे पीछे. Even the persecution come, even the family betray me, every slander me, I will not return from my Jesus और Christ. भले विरोधी मेरे विरोध आए या मेरा परिवार मुझे घर से बेघर कर दे ये फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा. That is a
fun of living. और वही है मजा जीने का, That is the fun of living. वही है मजा जीने Your का। money will come, money will go. आपका पैसा आएंगे चले Your friend जाएंगे, will come, friend will go. आपके दोस्त आएंगे चले When जाएंगे, they go, they slander you, accuse you, and they will go. और आपके दोस्त आएंगे आपके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपका चुगली करेंगे और आपको पीठ दिखाकर चला जाएगा। Jesus comes, he will remain with you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आपके साथ रहेंगे। There is no one better than Jesus. और कोई भी प्रभु यीशु मसीह से बेहतर नहीं है। So hardship is the part of discipline. और इसीलिए जो 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 ताड़नाएं, जो मुश्किलें हैं, If- और हमारी अनुशासन होने के लिए If मुख्य हैं। you go into hardship, और अगर जो आप मुश्किल की दौर से गुजर रहे two हैं things you have to do. तो आपको दो One, चीज करना है। Examine yourself. सबसे पहले अपने आप को जांचना Am है, I going through because of my own sins? और मैं क्यों तकलीफ को झेल रहा हूँ क्योंकि मेरे पाप के कारण। You repent. तो आपको पश्चाताप करना Other है, you lose everything you have. वरना आप जो आपके पास है वो सब कुछ आप खो देंगे। Second one, और दूसरा, I'm not done anything wrong. मैंने कुछ गलत नहीं किया Why am I going through? तो मैं ताड़नाएं क्यों झेल रहा हूँ। God is preparing something. जिसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा है आपके लिए। Amen. Shall we stand together? और हम सब लोग खड़े रहेंगे। I will continue this preach next Sunday also. और ये संदेश में अगले रविवार भी प्रचार करूंगा। Benefits of Lord's discipline. और परमेश्वर का अनुशासन से क्या हमें लाभ मिल सकते हैं। God will discipline because you are His son, सबसे- you are His daughter. सबसे पहला आपको अनुशासन परमेश्वर करेंगे क्योंकि आप उसका बेटा, उसका बेटी हैं। God will send you the hardship for you to become minister of God. और परमेश्वर आपको कठिनाइयों से गुजरने देंगे क्योंकि परमेश्वर का जो योजना आपके लिए You है, will have an original message in you. और आपके अंदर जो सही और असली संदेश होंगे। Yesterday marks are today's message. और कल का गाव आज का संदेश है। You have to have a mark on you. आपके अंदर, आपकी जीवन में आपको घाव हो, आपके अंदर घाव होना चाहिए। That mark is a mark of love. और वो घाव जो प्यार का घाव होगा, That is a mark of discipline by the Lord. और वो घाव जो है परमेश्वर की अनुशासन का घाव होगा। God has a better things for you. और परमेश्वर आपके लिए बेहतर रखा है। Surrender to Jesus. आप अपने आप And समर्पित say, करें God, I'm willing to be disciplined by you. और कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ आपसे ताड़नाएं झेलने I के want to लिए। remain as your son, as your daughter. मैं आपसे अनुशासन होना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा और बेटी बने रहना चाहता I want to हूँ, remain handle responsibility from you. और मैं आपका जिम्मेदारी को लेकर चलना चाहता हूँ। Loving Father in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, I preach and everyone in this और house. इस घर में जितना मौजूद है इन सारे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ God, you bless them. कि परमेश्वर आप उनको आशीषित करें। The word which they received today, जो वचन प्रभु उन्होंने आज सुना है, do the deep work into their प्रभु lives. उनकी जीवन की गहराई में कार्य करे। Anything, everything which is not from you, Lord, pull it tight, pull it out, cast it out in Jesus' name. और जो कुछ भी उनके हृदय में, उनके जीवन में जो आपके विरोध है, जो आपकी ओर से नहीं है, उन सारे जड़ों से प्रभु उखाड़ के प्रभु उनके जीवन से निकाल दे। Your people remain responsible. प्रभु आपके लोग प्रभु जिम्मेदारी लोग बने, And you bless them and enjoy relationship with you. और प्रभु उनको आशीषित करे ताकि प्रभु आपके साथ संबंध में आनंदित हो जाए। Father, for your glory, I bless every one of प्रभु them. आपकी महिमा के लिए मैं सारे लोगों को आशीषित Use करता them to हूँ, minister the broken lives. और प्रभु उनका जीवन का उपयोग करे प्रभु टूटे हुए जीवनों को प्रभु अगुवाई करने के People लिए। who are suffering in our society. और जब लोग प्रभु हमारे समाज में प्रभु दुख कष्ट में हैं, May these people remain as your प्रभु ministers. ये सारे लोग प्रभु आपका प्रभु अगुवाई करने वाले लोग बने। I bless them in your name. प्रभु मैं इन सारे लोगों को प्रभु आपके Your presence. आपके नाम से आशीषित करता हूँ। Your presence go with them. आपका उपस्थिति उनके साथ रहे। Father, we give glory and praise. सारा महिमा आदर आपको देते हैं In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम God's से people प्रार्थना shout and करते say, हैं। आमेन। God bless you.